हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन स्टडी। आज हम शुरू करेंगे सीडीपी की एक नई क्लास और नई थ्योरी, जो बहुत इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन हमें देखना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं सुपर टेट, DSSB में, सी टेट में। तो इस तरह से हम इसको देखेंगे। वो थ्योरी का नाम है पियाजे मोरल डेवलपमेंट, यानी पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत में हम ये देखेंगे कि पियाजे क्या कह रहे हैं। और पियाजे की नैतिकता में दो प्रकार की नैतिकता इन्होंने दी है, परायत्त नैतिकता और स्वायत्त नैतिकता। परायत्त नैतिकता हेटेरोनमस मोरालिटी कहलाती है और स्वायत्त नैतिकता ऑटोनोमस मोरालिटी। तो हेटेरोनमस मोरालिटी की एज इन्होंने दी है कि 5 से 9 साल का जब बच्चा होगा तो किस में होगा, परायत्त नैतिकता में होगा। और इसकी एज कहीं कहीं क्या दिया होती है, कहीं कहीं 4 से 7 वर्ष भी इसकी एज दे दी जाती है, मतलब मानी जाती है। और वहीं पर ऑटोनोमस मोरालिटी स्वायत्त नैतिकता में 9 से 10 साल तक का बच्चा होता है और कहीं कहीं 11 से 14 साल में भी ये स्वायत्त नैतिकता मानी जाती है। अब हम ये देखेंगे कि ये स्वायत्त और परायत्त क्या कह रहे हैं। स्वायत्त परायत्त नैतिकता क्या है, एक्सटर्नल रूल्स होते हैं, यानी कि बाहरी नैतिकता से बच्चा प्रभावित होता है। बाहर के दबाव, नियम, कानून जो बने हुए हैं, जैसे भी उसके ऊपर कानून और बाहरी नियम समझ में आते हैं, उसको देखकर बच्चा आगे नैतिकता सीखता है, यानी एक्सटर्नल नैतिकता होती है। वहीं पर इसमें स्वायत्त में क्या होती है, स्वायत्त में होता है कि इंटरनल रूल्स होते हैं। इंटरनल रूल्स मतलब कि बच्चा अपने से नियम बनाता है, उसको बाहरी प्रभाव नहीं पड़ता है, वो स्वयं से वो बनाने के लिए कोशिश करता है। और इसमें क्या होता है, बच्चा एडल्ट हो जाता है, वयस्क होने के लिए शुरू होता है, एडोलेसेंस होता है, एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था में पहुंचने वाला होता है। तो अब यहाँ पर परायत्त नैतिकता में है कि इमानिएंट जस्टिस, यानी कि इसमें क्या सर्वव्यापी न्याय काम करता है। क्या करता है, सर्वव्यापी न्याय। इसका मतलब ये है कि सर्वव्यापी न्याय ऐसा न्याय जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, जो कानून हटाए नहीं जा सकते हैं, जो बन गए न्याय न्याय है, दंड मिलेगा, अगर गलती हुई है तो दंड मिलना चाहिए। इस तरह से ये काम करता है सर्वव्यापी न्याय, इमानिएंट जस्टिस। वहीं पर उसमें क्या होता है, स्वायत्त नैतिकता में मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन होता है, यानी कि इसमें कॉपरेट किया जा सकता है। किसी से गलती हो गई, ठीक है, नियम बने हैं, इंसानों ने बनाए हैं और इसे चेंज किया जा सकता है। स्वायत्त नैतिकता में बच्चे की सोच इस तरह से होती है कि नियम इंसानों ने बनाए हैं, हम ही लोगों के द्वारा बनाए हैं और इसे समय के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इसमें एक ये रिस्ट्रेंट है, यानी कि रुकावट की नैतिकता होती है। इसमें रिजिडिटी होती है, जो नियम बन गए तो बन गए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लाई जा सकती है, उसको मानना ही पड़ेगा, नियम होते हैं। इस तरह वाला कंसेप्ट इसमें चलता है परायत्त नैतिकता में। और वहीं पर स्वायत्त नैतिकता में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसको परिवर्तित किया जा सकता है। इसमें सोच लिया जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम इसमें परिवर्तन कर देंगे, बदला जा सकता है। और सिचुएशन देखी जाती है और कोई केस हो रहा है तो उसको मैटर करता है कि वो किस इंटेंशन से किया जा रहा है। तो इसमें इंटेंशन भी मैटर करता है, यानी इंटेंशन के अनुसार हम उसको समझ सकते हैं कि उसकी किसी केस स्टडी में, किसी भी सिचुएशन में कैसी स्थिति थी, कैसा इंटेंशन था, किस तरह से वो गलती की गई है, उसके हिसाब पर उसको किसी को न्याय या दंड दिया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, परायत्त नैतिकता में कोई इंटेंशन नहीं, गलती हुई, गलती मीन्स गलती, इसलिए ये परायत्त नैतिकता कहलाती है। इसमें क्या कहते हैं कि कोई मास्टर बॉडी है, कोई अध्यापक है या दैवी है, डिवाइन, भगवान द्वारा बनाई गई कोई शक्ति काम करती है और उसको मानना बहुत ज़रूरी है, परायत्त नैतिकता, ऐसा बताए हैं पियाजे के मॉरल डेवलपमेंट में। तो अब गाइस
मैं आशा करती हूँ कि ये पियाजे का मॉरल डेवलपमेंट कि ये स्वायत्त और परायत्त नैतिकता को आप समझ लिए होंगे। अब इसके आगे इन्होंने 4 स्टेजेस भी दी हैं जिसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और उसको उन चारों स्टेज को समझने की कोशिश करेंगे। इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन उनको भी देखना ज़रूरी है, पता होना चाहिए हमें। ओके गाइस।